नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। तो साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। साथियों, हम शब्दालंकार पढ़ रहे हैं और शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार और उसके 5 भेद पढ़ लिए। आज की कक्षा में हम शब्दालंकार के ही यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, यमक अलंकार क्या होता है। देखो, यमक का मतलब होता है दो। यमक जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो होता है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर दो से अधिक के अर्थ में भी इसका प्रयोग होगा। देखो, यमक की परिभाषा क्या होती है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, यानी जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो पर प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। समझेगा कि एक ही शब्द है कोई, उसका प्रयोग तो दो या दो से अधिक बार हो रहा है, लेकिन वो उसका जो अर्थ है वो भी बार बार अलग अलग ही आ रहा है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी शब्द तो एक ही है, शब्द तो समान है, लेकिन उसका प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो रहा है, लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है ना, वो भी अलग ही निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर वा पाए बोराय। इस उदाहरण को समझो। कनक कनकते सो गुनी, देखो कनक और कनक ये सब दो बार आया इसमें, ठीक है। हमने परिभाषा में बताया कि या तो दो बार या दो से अधिक बार आ सकता है। वैसे यमक का शाब्दिक अर्थ दो होता है, लेकिन इसमें एक शब्द दो से अधिक बार भी आ सकता है। देखो, समान शब्द हैं दोनों, कनक कनक, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है? देखो, एक कनक और ये दूसरा कनक, दोनों का अर्थ अलग है। देखो, ये कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि कनक में कनक से 100 गुना ज़्यादा मादकता होती है। अब किस में किससे अधिक होती है? देखो, इस कनक जो पहले वाला कनक है, इस कनक का मतलब तो होता है धतूरा। कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा। एक पौधा होता है, ठीक है, जिसको जहरीला पौधा माना जाता है, ठीक है, जिसको आप भगवान शंकर को भी चढ़ाते हैं, धतूरा। तो देखो, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर वा पाए बोराय। और जो ये दूसरा कनक है, इसका मतलब होता है स्वर्ण, यानी सोना, जो आभूषण होता है, ठीक है। तो देखो, कनक कनक यानी एक बार इस कनक का मतलब निकला धतूरा, दूसरी बार जब इसका प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है स्वर्ण या सोना। अर्थात जो धतूरा होता है वो सोने से भी ज़्यादा 100 गुना अधिक मादक होता है, क्योंकि जो धतूरे को खाने से आदमी पागल होता है, लेकिन यदि किसी को मात्रा से अधिक कोई सोना मिल जाए तो वो उसको पाकर वैसे ही बोरा जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द दो बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों बार कनक का जो अर्थ है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो परिभाषा भी यही है कि एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, लेकिन हर बार उसका अर्थ कैसा हो? अलग अलग अर्थ आना चाहिए। जैसे कनक दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका जो अर्थ है वो क्या निकला है? अलग अलग निकला है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखो, यहाँ पर ये घटा और एक ये घटा, घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, लेकिन दो बार प्रयोग होने के बावजूद भी इसका जो अर्थ है वो अलग अलग ही है। ऐसा नहीं है कि घटा शब्द समान है तो अर्थ भी समान, नहीं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। देखो, यहाँ पर घटा का अर्थ क्या है? काली घटा, यानी जो बादली है, यानी काली बादली। यहाँ पर उसका अर्थ बादली है, जो घटा चढ़ती है आसमान में बादलों में, वो बादली। यहाँ घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब क्या है? कम होना। यहाँ घटा का मतलब क्या है? कम होना, यानी कि एक जो घटा, पहले जो घटा प्रयोग हुआ उसका मतलब तो क्या है? बादलों की जो घटा होती है, बादली जो होती है वो। और दूसरी बात जो घटा है
उसका अर्थ क्या निकला? उसका अर्थ निकला कम होना। क्या होना? कम होना, यानी घट गया। अर्थात काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब बादली और यहाँ घटा का मतलब कम हो गया। ठीक है, तो 2 बार प्रयोग हो रहा है एक शब्द का, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या निकल रहा है? उसका अलग निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा उदाहरण, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। एक ये पूरा था कि जब हम इसे ये जो लिखा हुआ, ये जब शिवाजी महाराज थे, औरंगजेब थे, तो शिवाजी महाराज का भय इतना व्याप्त हो गया, औरंगजेब की जो रानियाँ थी उनमें भी, तो वहाँ पर उस समय क्या हुआ कि जो उसकी रानियाँ थी जो महलों में रहती थी, वो भी क्या, वो भी जो 3-3 बार खाना खाती थी, 3-3 बार अच्छा खाना खाती थी, वो भी क्या हुआ, वो भी 3 बेर खाती थी, यानी जो 3 टाइम खाती थी, अर्थात 3 समय जो खाती थी, अब वो केवल 3 बेर खाती, यानी वो केवल 3 बेर खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। बेर का मतलब यहाँ पर जंगली जो फल होते हैं बेर, वो अर्थात जो 3 समय खाती थी ना, वो 3 बेर, यानी बेर का अर्थ 2 बार प्रयोग हुआ है शब्द, लेकिन दोनों बार उसका क्या है, अर्थ अलग अलग ही है। ठीक है, तो देखो 3 बार ये बेर, यहाँ पर इस बेर का मतलब समय, ठीक है, और ये बेर क्या है, एक जंगली फल है, तो 2 बार प्रयोग, दोनों बार अलग अर्थ। चौथा उदाहरण देखिए, आयो सखी सावन विरहे सरसावन, लगो है बरसावन सलिल चहु औरते। आयो सखी सावन विरहे सरसावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहु औरते। अब देखिए इसमें जो सावन शब्द देखो 3 बार आ रहा है, देखो यहाँ सावन, यहाँ सावन, यहाँ सावन, ये 3 बार सावन शब्द है, लेकिन तीनों बार इसका अर्थ जो है ना वो अलग अलग आ रहा है। आयो सखी सावन, ये क्या है, ये महीना है, ये सावन के महीने का नाम है। ठीक है, तो इसका अर्थ सावन का महीना। विरहे सर सावन, ये सर सावन, इसका विरहे के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लग्यो है बरसावन, इसका प्रयोग जो सावन का अर्थ है बरसने के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक बार किसी शब्द का, समान शब्दों का प्रयोग हो जाए, लेकिन हर बार उनका जो अर्थ है वो कैसा आता है, अलग ही निकल करके आता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे निबल केवल, केवल राम है, तो बल 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार अर्थ इसका क्या आ रहा है, अलग अलग ही दोनों बार अर्थ आ रहा है। और जैसे मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी, बहुत अच्छा उदाहरण। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी, यहाँ पर विदेह शब्द 2 बार आया और दोनों बार उनका अर्थ अलग निकल रहा है। ठीक है, देखिए इस उदाहरण को तो हम समझ ही लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह भयहु विदेह विदेह विसेखी। देखिए रामचरितमानस की चौपाई है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। विदेह शब्द यहाँ पर 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 2 बार विदेह शब्द आया है, लेकिन 2 बार इसका जो अर्थ है ना वो दोनों बार क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। ठीक है, देखो पहला जो ये विदेह, एक विदेह का अर्थ क्या हो गया इसमें, जनक, क्या हो गया, महाराज जनक। और ये विदेह, इस विदेह का मतलब क्या हुआ, यानी बिना देह, यानी देह की सुध बुध भूल जाना, देह की सुधि भूल जाना, देह की सुधि भूलना। अर्थात जब महाराज जनक ने राम लक्ष्मण को देखा, वहाँ पर उनकी मधुर मूर्ति देखी, तो जो महाराज जनक थे उनको अपने शरीर की सुधि नहीं रही, तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। विदेह शब्द 2 बार आया,
लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या निकला, दोनों बार उसका अर्थ तो अलग ही निकला। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हुआ, ये कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार हो गया। ठीक है, और बहुत सारे यमक अलंकार के तो काफ़ी सारे उदाहरण ऐसे हैं। ठीक है ना, तो इसका अपन को ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो अलंकार होते हैं, जो एक शब्द है उसकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है, लेकिन साथ ही अपन को ये भी ध्यान रखना है कि वो अर्थ हमेशा अलग ही प्रदान करता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये यमक अलंकार हुआ। अब आपको यमक अलंकार के भेदों के बारे में बताते हैं कि यमक अलंकार जो होता है उसके भेद। तो साथियों देखिए, यमक अलंकार जो होता है उसके हम 2 भेद करते हैं, एक होता है अभंग यमक और एक होता है सभंग यमक। अर्थात यमक के कितने भेद पढ़ने अपन को, 2 भेद पढ़ने, अभंग यमक और सभंग यमक। देखो, यमक की परिभाषा आपको बताई थी। परिभाषा क्या थी कि जहाँ पर एक से अधिक जो शब्द होते हैं या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, लेकिन उनका अर्थ हमेशा अलग अलग ही आता है। ठीक है, यानी अर्थ हमेशा भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब एक यमक अलंकार के 2 भेद पढ़ने हैं अपन को, एक अभंग यमक और एक सभंग यमक। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अभंग यमक की। तो अभंग यमक क्या होता है, देखो अभंग जो भंग नहीं हो, देखो जहाँ शब्दों की आवृत्ति अभंग यानी संपूर्ण रूप में हो, जहाँ पर जो आवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए, संपूर्ण रूप में होनी चाहिए। अभंग यानी संपूर्ण रूप में होनी चाहिए, वहाँ अभंग यमक होता है। यानी कि संपूर्ण रूप में आवृत्ति हो, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में। भाई अर्थ तो भिन्न भिन्न ही आएगा, यमक की परिभाषा यही है कि अर्थ कैसा आना चाहिए, भिन्न भिन्न आना चाहिए, लेकिन संपूर्ण रूप में आवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात वो बिना तोड़े ही, शब्द के बिना अन्वय के, अर्थात शब्द को बिना तोड़े ही उसका अर्थ निकलना चाहिए। देखो उदाहरण, जैसे पहला, तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। देखो 3 बार ये शब्द आया यहाँ पर, और तीनों बार इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो पर वारों उर्वशी, उर्वशी क्या है, ये एक अप्सरा का नाम है। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी। अब देखो ये जो उर्वशी है, इस उर्वशी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हृदय में बसी हुई। ठीक है, वे उर्वशी समान, और ये जो है दूसरी बार जिसका हम कहें, ये उर्वशी समान यानी कि उर्वशी के समान। ठीक है, तो देखो ये 2 बार, इनका अर्थ समझिए आप, इसको छोड़ दीजिए भले ही, इसको समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। यानी 2 बार उर्वशी अगर हम माने कि यहाँ पर 2 बार उर्वशी शब्द आया है, तो इनका मतलब क्या हुआ, यानी एक का मतलब तो क्या हो गया, देखो उर्वशी यानी अप्सरा, एक नाम है अप्सरा का, और ये उर्वशी इसका मतलब होता है हृदय में बसी हुई। अर्थात तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे राधिके मैं तुझ पर उर्वशी जो नाम की अप्सरा है उसको भी वारता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के यानी श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, वे उर्वशी समान, तुम उर्वशी के समान हो। ठीक है, तो देखिए हर बार बिना तोड़े, यानी इसके हमने टुकड़े नहीं किए इस शब्द के, फिर भी यानी कि अभंग है ये, यानी बिना टुकड़े करने पर ही क्या रहा है, इसका भिन्न अर्थ आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखो, फिर झट गुल कर दिया। देखो यहाँ पर दिया, दिया को दोनों आंखें मीची, ये देखो दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, बिना टुकड़े के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। देखो दिया का मतलब देना, और यानी कि गुल कर दिया यानी बुझा दिया। ठीक है, और दिया, इस दिया का मतलब क्या है, दीपक, इस दिया का मतलब क्या है, दीपक। ठीक है, तो एक शब्द है, 2 बार आया है, लेकिन अर्थ अलग अलग है, और बिना टुकड़े किए यानी अभंग है, अर्थात उसको हमने भंग नहीं किया। तीसरा उदाहरण देखिए, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। अर्थात देखो कितनी बार इसमें जो दई दई आ रहा है ना, उसका देखो 4 बार आया है। ठीक है ना,
एक को छोड़ दीजिए, 3 बार अपन को देखना है इसको। दई दई क्यों करत है, ये दई दोनों हैं, ये तो एक ही इन दोनों का, तो ठीक है। दई दई क्यों करत है, अर्थात दई दई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाय हाय करना, क्या करना, हाय हाय करना, देव भाव, ठीक है। तो यानी हाय हाय क्यों करता है, दई दई सु कबूल, अर्थात दई दई सो कबूल, दई माने विधाता ने, दई का मतलब क्या है, विधाता, और इसका मतलब जो दी गई है, इसका मतलब देना, ये क्रिया है, यानी जो दी हुई है, दी हुई, अर्थात तो हाय हाय क्यों करता है, जो विधाता ने दिया है ना उसको कबूल, उसको स्वीकार कर, उसमें संतुष्ट रहे। तो देखो यहाँ पर ये 4 बार दई दई आ रहा है, अर्थात इसको हम एक मान लेते हैं, ये 3 बार मान लीजिए, तीनों बार इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अलग अलग, और बिना किसी टुकड़े किए, यानी अभंग है। हमने इन जो शब्दों की हम बात कर रहे हैं उनके टुकड़े नहीं किए, उनका कोई अन्वय नहीं किया हमने, ठीक है, लेकिन उनका फिर भी भिन्न अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये अभंग यमक होता है। कौन सा यमक होता है, ये अभंग यमक अलंकार होता है, जब बिना टुकड़े किए ही, यानी संपूर्ण रूप से उसका भिन्न अर्थ निकलता है, तो फिर वो अभंग यमक होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सभंग यमक। तो दोस्तों सभंग यमक दूसरा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, यमक का सभंग यमक। देखो सभंग का मतलब क्या है, सभंग यानी तोड़कर, जहाँ शब्दों को तोड़कर यानी भंग करके उनका अर्थ निकाला जाता है वहाँ सभंग यमक होता है। अब जो अर्थ निकलता हो तो भिन्न ही निकलेगा, अलग अलग ही निकलेगा, ये तो हमने यमक की परिभाषा में ही पढ़ लिया। लेकिन कैसे निकलेगा अर्थ, तोड़कर, शब्दों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी भंग करेंगे। अभंग में तोड़ते नहीं थे, सभंग में तोड़ेंगे। तो देखो जैसे निबल केवल केवल राम है, देखो यहाँ निबल में से इस बल को तोड़ दिया, निबल को तोड़ दिया, ये बल, इसका अर्थ ले लिया, और ये बल अर्थात 2 बार आया बल, लेकिन यहाँ पर इसको हमने तोड़ करके और अर्थ लिया है उसका। ऐसे देखो दूसरा उदाहरण, फिर तुम तम में, देखो ये तम, इधर मैं प्रियतम में, ये प्रियतम, यानी इस शब्द को तोड़ा हमने और यहाँ से तोड़ करके उसका भिन्न अर्थक लिया, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, आयो सखी सावन, देखो ये सावन शब्द है, विरह सर सावन, ये सर सावन था लेकिन हमने इसको तोड़ा यानी भंग कर दिया और सावन को अलग निकाल लिया। लाग्यो है बरसावन, देखो बरसावन में से ये सावन ले लिया। तो यहाँ पर इनका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकल रहा है, लेकिन कैसे निकल रहा है, शब्दों को तोड़ कर निकल रहा है, अर्थात शब्दों को भंग करके। तो जहाँ पर शब्दों को तोड़कर यानी भंग करके भिन्नार्थक निकाला जाता है वहाँ सभंग यमक होता है। अभंग में तो बिना तोड़े ही अर्थ निकलता है और सभंग में शब्दों को तोड़कर उनका अर्थ निकाला जाता है, तो वो होता है सभंग यमक। तो सभंग, ये यमक के हमने 2 भेद पढ़े, अभंग यमक और सभंग यमक। तो साथियों ये था यमक अलंकार। अब हम पढ़ते हैं तीसरा अलंकार जिसका नाम है श्लेष अलंकार। तो दोस्तों श्लेष अलंकार हम पढ़ेंगे, ये भी शब्द अलंकार ही है। तो श्लेष अलंकार देखो महत्वपूर्ण अलंकार है श्लेष, यानी श्लिष्ट पदों के प्रयोग द्वारा जहाँ अनेक अर्थों का अभिधान होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पदों के प्रयोग द्वारा, किसके प्रयोग द्वारा, श्लिष्ट पदों के प्रयोग द्वारा जहाँ अनेक अर्थों का अभिधान होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखो श्लिष्ट पद, ये जो श्लेष है ना, श्लेष, इसका निष्पादन हुआ है, ये निष्पन्न हुआ है श्लिष्ट धातु से। किस धातु से हुआ है, श्लिष्ट धातु से। और श्लिष्ट धातु का मतलब होता है मिला हुआ या चिपका हुआ, मिला हुआ या चिपका हुआ या सटा हुआ, ठीक है। तो चिपका हुआ रहता है इसमें, अर्थात इसमें क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द में, यानी शब्द तो एक लेकिन उसमें अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, यानी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, उसे श्लिष्ट पद कहते हैं। और श्लिष्ट पदों के प्रयोग से ही को क्या बनता है, श्लेष अलंकार बनता है। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी शब्द का प्रयोग तो एक बार हो, ठीक है, लेकिन उसमें उसी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों,
उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। अर्थात एक शब्द में जब अनेक अर्थ चिपके रहते हैं या एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम श्लेष अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में क्या था, यमक में ये था कि एक शब्द या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है। लेकिन इसमें क्या है, उसमें जितनी बार शब्द का प्रयोग होता उतनी बार उसके अलग अर्थ। इसमें क्या होगा, मान लो शब्द का प्रयोग तो एक बार ही हुआ है लेकिन उसके अर्थ एक के ही कई निकल रहे हैं, अर्थात उसी शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, ठीक है, या अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखिए एक शब्द है पानी, ये पानी, इस पानी के यहाँ पर 3 अर्थ चिपके हुए हैं। कितना अर्थ चिपके हुए हैं, 3 अर्थ। देखो 3 अर्थ कैसे कैसे हैं। पानी गए न उबरे, पानी जाने पर कौन कौन नहीं उबरता, मोती मानस चून। देखो मोती के अर्थ में तो पानी का मतलब होता है कांति, चमक। क्या होता है, कांति यानी कि चमक, वही मोती चमकता है, ठीक है। मानस के अर्थ में पानी का मतलब होता है इज्जत। क्या होती है, इज्जत। कहते हैं ना बहुत सारे, भाई तुम्हारा तो पानी उतर गया, पानी उतरने का मतलब इज्जत उतरना। तो मानस के अर्थ में, मनुष्य के अर्थ में पानी का मतलब क्या निकला, इज्जत। और चून यानी आटा, उसके अर्थ में इसका अर्थ निकला जल। तो देखो शब्द एक था पानी लेकिन उसके कई अर्थ चिपके हुए थे और इस पानी शब्द के 3 अर्थ हमने यहाँ पर निकाले, ठीक है। तो जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं ना तो वो होता है श्लेष अलंकार। वो कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। साथियों ये आपके समझ आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। देखिए जब एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं तो उसे कहते हैं हम श्लेष अलंकार। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। देखो पानी का अर्थ 3 अर्थ हैं पानी के यहाँ पर। मोती के अर्थ में तो कांति या चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत और चून के अर्थ में जल। तो ये श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार के भी 2 भेद होते हैं। जैसे हमने यमक के 2 भेद पढ़े, सेम उसी प्रकार एक होता है अभंग श्लेष। कौन सा होता है, अभंग श्लेष। और दूसरा होता है सभंग श्लेष, सभंग श्लेष। ऐसे हमने 2 भेद यमक के पढ़े थे, अभंग यमक और सभंग यमक। तो वही 2 भेद अपन को पढ़ने, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। तो चलिए भेदों की ओर। तो साथियों श्लेष का पहला भेद अभंग श्लेष हम पढ़ रहे हैं। देखो अभंग श्लेष, अभंग यानी बिना तोड़कर, जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही अनेक अर्थ निकले। कैसे अर्थ निकले, अनेक। हमने श्लेष की परिभाषा पढ़ी, उसमें एक शब्द के कई अर्थ चिपके होते हैं। तो यानी बिना टुकड़े करे, अभंग का मतलब बिना टुकड़े करे, बिना तोड़े ही अनेक अर्थ निकले, वहाँ पर अभंग श्लेष होता है। देखो जैसे हमने पिछली बार उदाहरण लिखा, वो श्लेष का लिखा, वो अभंग श्लेष का ही उदाहरण था। देखो जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। जो पानी शब्द देखो, इसके हमने टुकड़े नहीं किए और इस पानी के 3 अर्थ निकाल चिपके हुए। देखो मोती के अर्थ में क्या, चमक या कांति। मानस यानी मनुष्य के अर्थ में इज्जत और चून के अर्थ में क्या, जल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके क्या निकाल दिए, कितने अर्थ निकाल दिए, इसके 3 अर्थ इसके हमने निकाल दिए, ठीक है। तो जब इसके 3 अर्थ हम निकाल चुके हैं तो उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एक शब्द को बिना तोड़े ही उसके कई अर्थ निकलते हों तो वो अभंग श्लेष होता है। कैसा होता है, अभंग श्लेष होता है। अब देखो दूसरा होता है सभंग श्लेष। दूसरा कौन सा होता है, सभंग श्लेष। अब सभंग श्लेष कौन सा होगा, सभंग का मतलब तोड़ना। सभंग का मतलब क्या होगा, तोड़ना। यानी कि जहाँ शब्द के टुकड़े करके, जहाँ शब्द के टुकड़े करके उसके अर्थ निकाले जाएं,
उसके अर्थ निकाले जाएं। वहाँ कौन सा होता है? वहाँ होता है सभंग श्लेष। वहाँ कौन सा होता है? सभंग श्लेष होता है। अब देखो परिभाषा के अनुसार, यानी कि जहाँ पर शब्द के टुकड़े करके उसका अर्थ निकाले जाएं, वहाँ सभंग श्लेष होता है, जबकि बिना टुकड़े अर्थ निकलेंगे तो वो अभंग श्लेष है। और जब टुकड़े करके अर्थ निकलेंगे उसके, यानी एक ही शब्द के टुकड़े करेंगे हम तब उसके अर्थ निकलेंगे, तो वो क्या होता है? सभंग श्लेष होता है। कैसा होता है? सभंग श्लेष होता है। जैसे इसके उदाहरण हम देखेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे सभंग श्लेष। तो सभंग श्लेष के उदाहरण हमने पढ़े। सभंग का मतलब क्या होता है? टुकड़े करके अर्थ निकालना। अर्थ निकलेंगे भिन्न भिन्न, लेकिन कब निकलेंगे? टुकड़े करने पर निकलेंगे। देखिए जैसे पहला उदाहरण, संतत सुरानीक हित जेही बहुर शक्र सम बिनवहु तेही। तो देखो यहाँ पर जो सुरानीक है ये श्लिष्ट पद है। सुरानीक क्या है? ये श्लिष्ट पद है। और श्लिष्ट पद का मतलब जिसके कई अर्थ चिपके रहते हैं। तो देखो इसके कई अर्थ कैसे चिपके हुए, देखो ये सुरानीक, ये श्लिष्ट पद है सुरानीक। अब इसके हम टुकड़े करते हैं और अर्थ निकालते हैं। देखो एक टुकड़ा हमने इसका किया सुर प्लस अनीक। सुर प्लस अनीक। देखो सुर का मतलब होता है देवता, अनीक माने सेना, यानी देवताओं की सेना। सुरानीक कहते हैं उसको, देवताओं की सेना। और देखिए दूसरा, इसका दूसरा टुकड़ा हमने इस प्रकार से किया सुरानीक का, सुरा प्लस नीक। देखो यहाँ संधि थी, यहाँ हमने केवल संयोग किया। ये देखो सुरा नीक। सुरा माने क्या होती है? शराब। नीक माने अच्छी। इसका मतलब क्या हो गया? अच्छी शराब। देखिए दो अर्थ अलग अलग निकले कि नहीं? यानी एक ही शब्द था लेकिन उसके दो अर्थ चिपके हुए थे, एक देवताओं की सेना और एक अच्छी शराब। लेकिन एक अर्थ कब निकले? जब हमने उसके टुकड़े यानी उसको सभंग किया, तो भंग कर दिया तो उसके अलग अलग अर्थ निकल गए। तो ये होता है सभंग श्लेष। क्या होता है? सभंग श्लेष। अब देखिए दूसरा उदाहरण और देखिए, एक प्रसिद्ध उदाहरण, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनहे गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनहे गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अर्थात देखिए इसमें एक शब्द है वृष भानुजा। ये श्लिष्ट पद है। ये क्या है? श्लिष्ट पद है, यानी इसके कई अर्थ चिपके हुए हैं। देखो इसके कई अर्थ कैसे चिपके हुए हैं? देखो इसका एक होता है वृषभानु की पुत्री। देखो वृषभानु प्लस जा, यानी वृषभानु की पुत्री। तो वृषभानु की पुत्री कौन हो गई? राधा। कौन हो गई? राधा। एक अर्थ तो ये हो गया, टुकड़े करने पर निकल रहे हैं अर्थ। ठीक है, एक हो गई। एक टुकड़ा हमने किया इसका वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ माने बैल, अनुजा माने छोटी बहन। बैल की छोटी बहन अर्थात गाय। क्या होती है? गाय हो गई। दूसरा अर्थ निकल गया। ठीक है, एक होता है जो वृषभ राशि में आए हुए सूर्य की पुत्री। वृषभ राशि में आई हुई सूर्य की पुत्री अर्थात अत्यंत उग्र स्वभाव वाली। इसका क्या निकलता है? एक अत्यंत उग्र स्वभाव वाली। देखो तीन अर्थ निकल गए यहाँ पर। कितने अर्थ निकल गए? तीन अर्थ निकल गए इसके। ऐसे ही एक श्लिष्ट पद है इसमें हलधर। ये भी श्लिष्ट पद है। देखो हलधर। अब देखो हलधर, हलधर के देखें यहाँ पर हलधर यानी बलराम के भाई, हलधर के वीर। देखो इसमें जो हलधर के वीर यहाँ पर आ रहा है, हलधर के वीर कौन है? बलराम के भाई श्री कृष्ण। देखो हलधर के वीर ये आ रहा। देखो हलधर के वीर कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण यानी हलधर कौन है? हलधर हैं बलराम
और बलराम के वीर यानी भाई वो कौन है? श्री कृष्ण है। और देखो एक बैल, एक हलधर होता है बैल। कौन होता है? बैल। एक होता है बलराम, ठीक है। हलधर का ही क्या है यहाँ पर देखो, हलधर का ही बलराम भी होता है। और हलधर का, हल को धारण करने वाला कौन? हल को धारण करने वाला बैल। और हम कहें हलधर, सिद्धार्थ होता है बलराम। सिद्धार्थ क्या होता है? बलराम होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी जैसे अर्थात हम कहें शेषनाग के अवतार बलराम जैसे। तो इस प्रकार से ये सभंग श्लेष है। ये कौन सा श्लेष है? सभंग श्लेष है। तो आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा सभंग श्लेष अर्थात यमक और श्लेष अलंकार। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अगला अलंकार। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।